शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर करंट अफेयर्स 2025 का ये बीपीएससी, जीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसमें डिस्कशन नहीं, केवल आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने किन नए भारतीय शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल महानायक लियोन मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका कोलकाता में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में 2026 में लियोन मेसी कहाँ पर आए थे? तो आपका आपका 3 शहर में आए थे, एक हैदराबाद, एक कोलकाता, एक दिल्ली में आए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एआई समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा। नेक्स्ट देखें, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा 4। ठीक है, ए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, स्किन ऑफ यूथ, ये ऐसे गलत है। ये तीनों सही है, बी, डी और सी। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? ठीक है, तो स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, भारत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट देखें, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, नाटक श्रृंखला मिर्जापुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग एसयू अस्कोमोटो जापान। ठीक है, ये सब सही है, तीनों सही है और आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार। और ये सुखविंदर सिंह सिद्धू क्या है? और विवेक जोशी आपका उपचुनाव है। और सूर्यकांत क्या है? अभी वर्तमान में जो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, मुख्य। फिर नेक्स्ट देखें, आर्कटिक आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है चीन। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक एक्सप्रेस जो है यह यूरोप को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और चाइना चाइना ऐसा बना रहा है ताकि इसका जो दूरी हो यूरोप का कनेक्टिविटी वो कम पड़े, इसके वजह से वैकल्पिक मार्ग बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है पेरिस। ठीक है, पेरिस। सिएटल कहाँ है? तो आपका सही हो जाएगा आपका अमेरिका में। ठीक है, सिएटल कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ठीक है, बेस्ट सिटीज में। तो बेस्ट सिटीज आपका कौन सा है बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है लंदन। ठीक है, और सेकेंड में बेस्ट सिटीज कौन सा है? तो आपका पेरिस। और थर्ड में आपका क्या है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, ये हो गया आपका। ये जो वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में इंडेक्स 2026 में ये कितना पर है? बेंगलुरु आपका 29 पर है। नेक्स्ट देखिए, थीम ओवरकमिंग डिस्टर्बेंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स के साथ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या 10 दिसंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर। नेक्स्ट देखें, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रायपुर। पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर्म्ड डुप्लांटिस। क्या हो जाएगा? आर्म्ड डुप्लांटिस। नेक्स्ट देखिए, मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। ठीक है, बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। नेक्स्ट देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा।
क्या हो जाएंगे, रोहित शर्मा। और सेकेंड में आपका आ जाएगा शाहिद अफरीदी, और तीसरा में क्रिस गेल, और उसके बाद सदन जयसूर्या। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी कहाँ के, तो ये पाकिस्तान से हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से हैं, और सदन जयसूर्या श्रीलंका से हैं। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर संबंधित सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किससे संबंधित है, रेजबेट से। कैम्ब्रिज डिक्शनरी किससे, पैरासोशल से। ठीक है, उसके बाद कोलिंस डिक्शनरी वेब कोडिंग से। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारत को किस वर्ष तक का कार्यकाल के लिए यूनेस्को को कार्यकारी बोर्ड का फिर से चुना गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 से 29। नेक्स्ट देखें, संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूरसंचार विभाग। ठीक है, नाम परिवर्तन संबंधित गलत का पहचान कीजिए, कौन सा गलत है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या बदल दिया है, कर्तव्यन, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों सही है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप कर दिया गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा। मुगल गार्डन को क्या नाम बदल दिया गया, ये आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास इविक्टोरियन का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, क्या हो जाएगा, मालदीव, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या के अपराध की श्रेणी के ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इटली के कौन प्रधानमंत्री है, वहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और इटली जो है आपका क्या के G7 का क्या है, सदस्य भी है। नेक्स्ट देखें, आपका आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधित गलत जानकारी का पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत पहचान करना है। तो बताते हैं, दूध जो है, दूध है से पहला स्थान पर भारत आता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भारत पहला स्थान पर आता है। उसके बाद कौन सा राज्य आता है दूध उत्पादन में सबसे अधिक, तो उत्तर प्रदेश। सेकंड में राजस्थान, थर्ड में आपका कहा जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अंडा उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, अंडा उत्पादन में भारत कितना स्थान पर है, दूसरा। आंध्र प्रदेश पहला, तमिलनाडु दूसरा, और तेलंगाना आपका तीसरा पर है। मांस उत्पादन में भारत कितना है, फोर्थ पर है। ठीक है, कितना है, फोर्थ पर है। और पश्चिम बंगाल आपका कितना पर है, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, डी मत्स्य, उसके बाद भारत 1 पर है। आंध्र प्रदेश देखिए मत्स्य पर दूसरा पर है, कितना पर है, मत्स्य पर दूसरा पर है। ठीक है, अब पहला पर कौन है, चीन है। अब भारत में स्थान देखिए, आंध्र प्रदेश जो है पहला पर है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद थर्ड गुजरात। ठीक है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास और सीडीनेक्स 2025 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कब आयोजन किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया 25 का आप बताइएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। हरियाणा में आयोजन हुआ। ठीक है, और दूसरा इंग्लैंड के साझेदार देश में घोषित किया गया। ठीक है, तीसरा मध्य प्रदेश के भागीदार राज्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली किसे दुनिया के सबसे लंबे पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया है। 26 का सी, रियाद मेट्रो। क्या है, रियाद मेट्रो। गिनीज रिकॉर्ड में ऑफिशियली किसे चुना गया है, तो रियाद मेट्रो। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बचपन नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है। तो विवेक चतुर्वेदी को, किसको चुना गया है, विवेक चतुर्वेदी को। नेक्स्ट देखें,
44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका गलत पहचान क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन गलत है, तो कौन सा गलत ऑप्शन है, इसके बारे में आप बताइए। तो इसका गलत ऑप्शन क्या है, इसका सही हम बताते हैं। सबसे पहले गलत, फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड का स्वर्ण पदक है, ये सही है। ठीक है, विदेश मंडप श्रेणी थाईलैंड का स्वर्ण पदक है, ये सही है। पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन, ये सही है, तो आपका गलत हो जाएगा ए, भागीदार राज्य की श्रेणी में बिहार का स्वर्ण। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 23वें वार्षिक सम्मेलन समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका सी, 2030 तक 100 बिलियन डॉलर। क्या है, 2030 तक 100 बिलियन डॉलर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 का गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 30 का आपका क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर आपका ई हो जाएगा। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा विकसित हुआ है। ठीक है, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक क्या है आपका, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा विकसित हुआ है। नेक्स्ट देखें, इसी में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड शीर्ष पर है। ठीक है, आपका डेनमार्क पहला पर है, दूसरा तीसरा शीर्ष पर स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम 181वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी सही है। डी, भारत 0.607 अंक के साथ 131वें स्थान पर है, यानी चारों सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर द्वारा भारत के दुर्लभ गोल्डीलॉक्स दौर का अर्थ क्या है, तो आर्थिक वृद्धि तेज, ये सही है। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई कम है, नीतियां और अस्थिर अनुमानित है, तीनों सही है। ठीक है, इसीलिए तीनों सही होने के कारण से इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, यानी एक से अधिक सही है, नहीं डी होगा। नेक्स्ट देखें, डोनाल्ड ट्रंप को मिले पुरस्कार के संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, गलत, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कौन सा पुरस्कार मिला और कौन सा नहीं मिला, तो आप बताने का प्रयास कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा, गलत होगा, भारत का कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, इसका ये गलत है। ठीक है, यह नहीं मिला है। ठीक है, और ये प्लस में कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये इजराइल का है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दक्षिण कोरिया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुंगुगावा 2025 ये मिला है। UAE ऑर्डर ऑफ द जायद 2025 ये मिला है। ठीक है, फीफा शांति पुरस्कार 2025 भी मिला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत जबरदस्ती कर रहे थे कि हमको मिलना ही चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से इनको मिला फिर नहीं। लेकिन मारिया कुरिना मचादो से ये डोनाल्ड ट्रंप से ले लिए अपना पुरस्कार। ठीक है, दे दी। लेकिन नेक्स्ट देखें, थीम तेलुगु संगीत परंपराओं के समृद्धि के उत्सव के साथ कृष्णवेनी संगीता निर्जनम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। नेक्स्ट देखें, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला सत्र कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पंचकुला। क्या है, पंचकुला। उसके बाद आपका क्या है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो अब बताइएगा इसका, सुप्रिया साहू, आलोक शुक्ला, सोनम वांगचुक या अनंत अंबानी। तो इसका सही आंसर है अनंत अंबानी। क्या है, अनंत अंबानी। ठीक है, अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा क्या दिया गया, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया एनिमल और वेलफेयर के लिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य किया है वो बताइए आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बिहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार सबसे ज्यादा देखे गए स्मारक विदेशी पर्यटक द्वारा कौन सा है। नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बताइए। ताजमहल के आगरा उत्तर प्रदेश, इसको सबसे अच्छा रैंकिंग दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38 का देखें, हाल ही में किस देश ने सैन्य समझौते रिलोस को मंजूरी दी जिसके तहत भारत एंड उस देश के सेनाएं एक दूसरे के लिए मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेगी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूस। ऐसा कब किया था? दिसंबर में जब रूस के यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब आए थे, तो यहाँ पर रिलोस एग्रीमेंट उससे पहले वहाँ पर किया गया था। कहाँ पे? तो रूस के जो संसद होता है वहाँ पर ऐसा किया गया था, रिलोस को मंजूरी दिया था। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो रूस। ठीक है, यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत क्या हो जाएगा? छठ की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? आयोजन लाल किला नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये सही है। 20वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन लाल किला में नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? जयशंकर ने किया था, जो अभी विदेश मंत्री है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 16वीं भारतीय तत्व ICH सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उड़ीसा। कहाँ किया गया है? आपका रेत कला महोत्सव उद्घाटन आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? सी। क्या है? पुरी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के स्थान पर नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पोलैंड। आपका जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, इसमें से अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, कोई भी लीडर नहीं गया था, ये भी याद रखिएगा। और G20 संगठन का जो होने वाला है, उसमें पोलैंड को शामिल नहीं करेगा। नेक्स्ट देखे, नहीं सॉरी, साउथ अफ्रीका को नहीं करेगा, अब पोलैंड को आमंत्रित किया है। हाल ही में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 2025 में किनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी को किया गया था, क्योंकि ये 2025 में डेब्यू किए थे। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स से IPL टीम में। ठीक है, और हाल फिलहाल में ये है से अब कहा कर लिए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी से ICC T20 में भी ये है से क्या हो गए? शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर रिसर्च केंद्र CREA रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो गाजियाबाद। ठीक है, और दूसरा में आपका नोएडा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किसने की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कौशिक भार्गव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार कैबिनेट ने किसे नागरिक सुरक्षा जिला सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर और आगरा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस स्टेशन पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? ठीक है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत में आबादी, इनकम, संपत्ति की असमानता की स्थिति कौन सा मिलान है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या है? डी। सही आंसर क्या होगा? टॉप में 1%, 1%, 22.6%, आपका 40.1। तो अगर आपको बोलेगा आबादी, ठीक है, आबादी, इनकम, संपत्ति, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आबादी, ठीक है, 1%, उसके बाद इनकम 22.6% और संपत्ति 40.1%, इसी तरह है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर यह हो जाएगा बॉटम में 6%, 15.0%, 6.4%, ये गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 51 के क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल के आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 86वें नुपी लाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? तो मणिपुर। नेक्स्ट देखें, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका क्या है? रवीना टंडन। क्या हो जाएगा? रवीना टंडन। टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ठीक है, तो इसका सही क्या है? तो ए। ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। नेक्स्ट देखें, भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 हराकर अपना पहला स्वेविक विश्व कप खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी, हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 की मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका कौन सा ऐसा राज्य करने वाला है? तो आपका हो जाएगा आपका बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट देखें, भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आप बताइएगा आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है राजकुमार गोयल। क्या हो जाएगा? राजकुमार गोयल। नेक्स्ट देखें, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाइब्रेविसी सूचकांक 2025 के शीर्ष रैंक पर कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका अमेरिका। ठीक है, और सेकंड पर आपका आ जाएगा क्या? चीन। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका पटना। 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलियंस यूएनओएच फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो आपका सही आंसर है रियाद। क्या है? रियाद। 61 का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका है बी, नई दिल्ली। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आइटाना बोनमाटी। क्या है? आइटाना बोनमाटी। नेक्स्ट देखें, भारतीय ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एक एकाम एआई संभव का प्रदर्शन किया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? थल सेना। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? राजगीर। कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। आपका 65 नंबर क्या है? देखिए, स्काई ट्रैक तथा ट्रेवल प्लस लेसियर अवार्ड द्वारा साल 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। नेक्स्ट देखें, हाल ही में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका ऑपरेशन थंडर। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन थंडर। 18वें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के जो कौन थे इसका कैप्टन कौन थे? तो आपका ईशान किशन थे, और वह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से हैं, लेकिन झारखंड के लिए खेलते हैं। ठीक है, और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है यह कितना ओवर का होता है? 20 ओवर का होता है। नेक्स्ट देखें, संयुक्त सैन्य अभ्यासों से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, इसका गलत कौन सा होगा बताइए? इसका गलत होगा आपका सिम्बेक्स भारत और कंबोडिया। ठीक है, सिम्बेक्स जो होता है किसके साथ होता है? तो आपको पता होगा, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन जो है जो ये भारत के साथ होता है। ठीक है, याद रखिए, एक तो भारत और मालदीव के बीच में होता है, और एक्वेरियन जो होता है अभ्यास
ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में भी होता है। हरमी माऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी बनकर कौन उभरे हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? दीपिंदर गोयल। क्या है? दीपिंदर गोयल। आपका क्या 70 का देखिए, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसर नए साल का पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बी, लद्दाख। तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसर नए साल का पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो आपका लद्दाख। हाल ही में 28वां द्वीप कला मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका नई दिल्ली होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ए, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है। तो इसका सीरिया आतंकवादी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नेक्स्ट देखें, अविया इंद्र 2025 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पारंपरिक कपास आधारित नाटों के संस्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश ने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। नेक्स्ट देखें, 28वें संस्करण श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है एस जयशंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूएसए का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं जयंती मनाई गई। उनके संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा आप बताइए? तो इसका लखनऊ के राष्ट्र प्रेरण स्थल का उद्घाटन किया, ये गलत है, ठीक है। और सही कौन सा है? 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया गया है, सही है। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सही है। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट देखें, सहयोग के माध्यम से समृद्धि सतत कृषि में सहकारी समितियों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही क्या है। ए, पंचकूला। क्या हो जाएगा? पंचकूला। ब्लूमबर्ग 2025 रिपोर्ट का सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इसका वाल्टन परिवार। वाल्टन परिवार किस देश से संबंधित है? तो यूएसए। अल नहयार परिवार, ये ठीक है, ये आपका जो संबंधित है ये आपका पश्चिम एशिया से संबंधित है। अल सऊदी परिवार ये भी ऐसे आपका कहाँ से संबंधित है? तो पश्चिम एशिया से। अंबानी परिवार ये चौथे स्थान पर है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका अबू धाबी में, ठीक है। मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। नेक्स्ट देखें, डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम बना कानून, इसके उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है सी, भारत को क्वाड के साथ अमेरिका के मजबूत संबंधों पर जोर देना। ठीक है, ये सही है। 82, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजातीय भाषा में पहली बार संविधान को विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली, ठीक है, संथाली, ठीक है। और किसने किया था? ओलचिकी लिपि के आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने जो किए थे, वही संथाली लिपि का क्या है? विमोचन। विमोचन नहीं बल्कि उसको जनजातीय भाषा के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। और वो कहाँ से रहने वाले थे? उड़ीसा के रहने वाले थे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और संथाली भाषा को आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो बैज भाषा को मान्यता दिया गया है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका नेपल्स को, ठीक है, नेपल्स को और मिलान को। यह नेपल्स और आपका मिलान कहाँ का है? शहर है आपका इटली का शहर है,
ये याद रखिएगा। और मुंबई है से कितनावां स्थान पर है, तो 5वां स्थान पर है से ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में है, 5वां स्थान पर। ठीक है, तो भारत का एक शहर है जो अच्छा रैंकिंग है, मुंबई का। ठीक है, जो फूड सिटी रैंकिंग में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, के सदस्य देशों में 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी, कतर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कतर। हाल ही में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स एक्ट 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान कर दी गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी, पटना मेट्रो के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन इकाई पुरस्कार मिला है। क्या है? पटना मेट्रो के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन इकाई पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखें, 26 दिसंबर विल बाल दिवस के अवसर पर देश के कितने प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 20। क्या है? 20, यानी सी आंसर होगा। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP 17 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, एरवेन। क्या हो जाएगा? एरवेन। बेलम जो आपको पता होगा, बेलम जो कहाँ है? ब्राजील में। यहाँ पर COP 30 का आयोजन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और COP 31 कहाँ होने वाला है? तो आपका तुर्की में होने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है बना है? तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो बताइए, इसका सोमालीलैंड को दर्जा देने वाला कौन सा देश बना है? तो आपका सही आंसर इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इजराइल। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख दिवस संबंधित गलत पहचान कीजिए। ठीक है, कि गलत कौन सा है? तो आपका गलत हो जाएगा वीर बाल दिवस 27 दिसंबर, ये नहीं मनाया जाता है। सही कौन सा है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस का मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनके याद में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सुशासन दिवस का उद्देश्य क्या होता है? कि सुशासन का उद्देश्य होता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। ठीक है, ताकि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? ठीक है, रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका गलत कौन सा सही है? ये है सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी। ठीक है, द ग्रेट सेक्शन हेक, उर्जित पटेल, ये सही है। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, विराट कोहली, ये सही है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद निरोधी सम्मेलन एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, राजनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नैना कालू टर्नर प्राइज 2025 जीतने वाले पहले लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर है डी, नैना कालू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर के क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, मुंबई। क्या है? मुंबई। कितने की लागत के साथ सरकार ने धातु मिल दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने वाला है? इसका सही आंसर आपका क्या है? तब डी हो जाएगा, 7,280 करोड़। नेक्स्ट देखिए, 22वें परसी महासंथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, जमशेदपुर। टैक्स रैंप्स, टेक्सटाइल फोकस असिस्टमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड
स्टार्टअप्स योजना का संबंध गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसका सही गलत गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ठीक है, गलत। इसकी कुल लागत जो टैक्स रैंप से संबंधित है वो कितना लगा है? कुल लागत 305 करोड़ रुपया लगा है। 2025-26 में से लेकर 2030-31 की अवधि के लिए लागू की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? शोध, नवाचार और स्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना। नेक्स्ट देखिए, भारत ओमान संबंधों के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही कथन क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ओमान पुरस्कार दिया गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ये तीनों कथन सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में कितना प्रतिशत महिला आरक्षण के निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, 30%। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी, गलवान हो जाएगा। ठीक है, गलवान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली यूएनई का 7वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो सी, केनिया। कहा जाएगा? केनिया। राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के एफिशिएंसी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर बताइए आप। ठीक है, तो आपका सही आंसर है दिनेश खटक। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ILA की काउंसिल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुंबई। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।